हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब। तो ये जो वीडियो मैं अलग से बना रही हूँ ना, ये बनाने का एक ही मतलब है कि बहुत सारे लोग मुझे जानना भी चाह रहे थे और मुझे खुद भी आपको एक लाइफ अपडेट देना है और बताना है कि आखिर हम लोग यहाँ क्यों आए हैं। मतलब आए तो वैसे मम्मी पापा के यहाँ कोई भी आ सकता है, बट एक स्पेशल रीज़न भी था यहाँ पे आने का। और मुझे जानना भी है आप लोगों से कि क्या ये हमारे लिए ठीक रहेगा, हमें ऐसा करना चाहिए। बिकॉज़ ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी की बात होने वाली है। मैंने आपको कहा था ना आने से पहले कि हमारे लाइफ में एक बदलाव आने वाला है बहुत बड़ा, तो उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। हम लोग एक्चुअली मम्मी पापा के पास तो आने वाले थे ही, लाइक यू नो काफ़ी टाइम हो गया था मिले हुए, बट एक और भी कारण है यहाँ पे आने का। मैंने आपको बोला था लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग ये होने वाला है। तो यस, हम लोगों का प्लान कुछ ऐसे था जब हम यहाँ आए कि हम यहाँ शिफ्ट होंगे। और क्योंकि मम्मी पापा भी अकेले रहते हैं तो हमने सोचा था कि उनको भी कंपनी हो जाएगी। और आप लोग भी कई बार मुझे कह चुके थे कमेंट सेक्शन में कि दीदी आप वहाँ क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, आप भी यहाँ अकेले पड़ जाते हो और मम्मी पापा भी वहाँ पे अकेले पड़ जाते हैं। तो मैंने भी ऐसे सोचा था कि चलो भाई यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं, और यही सोच के हम आए थे कि चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, अभी शॉप वगैरह देख लेते हैं। अगर विवेक ने यहाँ बिजनेस करना है तो शॉप तो देखनी पड़ेगी। पापा ने भी एक दो जगह देख के रखी थी शॉप वगैरह, तो हमने कहा चलो हम भी जाके साथ में देख लेते हैं। तो प्लान तो हमारा कुछ ऐसे ही है, बट अभी भी कंफर्म नहीं है। देखो ये चीज़ें ऐसी होती है ना, ऐसे आप एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते, आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। और एक जगह जहाँ आप सेटल हो चुके हो, जहाँ आप पूरी तरह से एडजस्ट हो चुके हो, आपके कॉन्टैक्ट्स बन चुके हैं, आपको आदत पड़ चुकी है उस क्लाइमेट की, एक से एक चीज़, एक को एक चीज़ बदल जाती है। क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट अलग, यहाँ का क्लाइमेट अलग, वहाँ के लोग अलग, वहाँ का माहौल अलग, यहाँ का अलग, सब कुछ बदल जाता है। लैंग्वेज वैंग्वेज सब कुछ। तो वो सब अभी हमने डिसाइड नहीं करा है। मैं आपको ऐसे, क्योंकि कुछ लोगों को लग रहा था कि मैं बस अभी शिफ्ट होने वाली हूँ, कुछ लोग के कमेंट भी आए ऐसे, तो इसीलिए मैंने सोचा ये अपडेट वीडियो बना दूँ। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अभी तुरंत शिफ्ट होने वाले हैं, सब बिल्कुल भी नहीं है। अभी सिर्फ हमारे माइंड में प्लानिंग शुरू हुई है और हमने एक दो जगह पे, पापा ने और विवेक ने जाके दुकान भी देखी है, और अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि वेदर विल स्टे इन गुजरात और विल स्टे इन मेरठ और नॉर्थ इंडिया। हम अभी वेस्टर्न इंडिया में हैं, तो अभी कुछ नहीं पता, कुछ भी कंफर्म नहीं है। बट हाँ, हमने सोचा ज़रूर है। और आप बताइए फिर हमारे लिए क्या ठीक रहेगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि जब मैंने यहाँ शिफ्टिंग के लिए उस दिन ब्लॉग में बोला तो दो तीन कमेंट्स ये भी आए कि ये बिल्कुल सेफ़ नहीं है जगह, आप बिल्कुल सेफ जगह पे रह रहे हो। हाँ, ये तो मैं बोलूँगी आपको भी कि गुजरात इज़ सेफेस्ट, लाइक दैट इज़ द सेफेस्ट प्लेस एवर आई हैव सीन इन माई लाइफ। बिकॉज वहाँ पे कोई क्राइम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई किसी को छेड़ता नहीं, कहता नहीं, सब शांति से रहते हैं। और यहाँ का क्राउड थोड़ा अलग है, यहाँ का माहौल थोड़ा सा अलग है। और मेरठ की बात करो इटसेल्फ तो थोड़ा सा अलग माहौल है, जो कि यहाँ पे अभी मैं इतने दिन से हूँ और बाहर जाती हूँ, नोटिस करती हूँ कुछ चीज़ें, तो मुझे लगता है कि एक पे लगता है नहीं 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 नहीं, और एक पे लगता है हाँ पेरेंट्स है तो रहना है। तो आप ही मुझे बताइएगा कमेंट करके कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे शिफ्ट होने के बारे में सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। बिकॉज यू गाइज आर माई फैमिली नाउ, तो आप लोग का भी मुझे सपोर्ट चाहिए, आप लोग मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। और रही बात मेरे पेरेंट्स की, तो वो तो हर तरह से खुश हैं। वो तो अगर हम आएंगे तो भी दे आर हैप्पी, नहीं आएंगे तो भी दे आर हैप्पी। और सेफ्टी के हिसाब से तो वो भी कई बार यही कहते हैं कि नहीं नहीं गुजरात ज़्यादा ठीक है, यहाँ तो भैया बहुत संभालना पड़ता है, और अभी तुम्हारी ग्रोइंग अप गर्ल है, बेटी बड़ी हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा क्राइम वगैरह ज़्यादा, बहुत संभाल के रहना पड़ता है। और हमें अब संभाल के रहने की आदत नहीं रही। बिकॉज गुजरात लाइक यू नो, वहाँ पे आपको रात को 12 बजे भी आप जा रहे हो अकेले, मतलब कोई लड़की, तो कोई आपको मुड़ के भी नहीं देखेगा, ऐसा माहौल है वहाँ पे। और यहाँ बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। तो अभी कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। हम मतलब मेरा फ़र्ज़ बनता है आपको बताना कि हमारे मन में क्या चल रहा था, कि मैंने आपको बोला कि ज़िंदगी में इतना बड़ा बदलाव आने वाला है। बिकॉज़ हमने यहाँ आने से पहले यही सोचा था कि हम शॉप वगैरह देखेंगे और हमें कैसा लगता है। कुछ लोगों से बात भी की है विवेक ने, हर चीज़ तो मैं शूट नहीं करती, वो किसी फोटोग्राफर के उस पर भी गए थे स्टूडियो पे, वहाँ भी बात करके आए। तो उनको अपना भी देखना है कि यहाँ पे वर्क, मतलब इस वाले काम में क्या, कितनी तरक्की हो सकती है, कितने फ्यूचर एस्पेक्ट्स हैं, बिजनेस एस्पेक्ट्स क्या हैं। और इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें उन्होंने पूछी लोगों से। और इसके अलावा माहौल जो मैं आपको बता रही हूँ वो तो है ही।
और कुछ लोग ये जानना चाहते थे कि अगर हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो हम कहाँ पे रहेंगे, ये भी क्वेश्चन आया था। तो अगर हम यहाँ पे शिफ्ट होते हैं इन केस, तो हम शायद यहीं रहेंगे ऊपर। ऐसे मम्मी पापा भी चाहते हैं और हमें भी ऐसे लगता है कि फिर दूर क्यों रहना है। और जब ऊपर नीचे घर होता है तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब किसी को अनकंफर्टेबल हो। जैसे मम्मी पापा इतने सालों से अकेले रह रहे हैं तो होता है ना, इंसान को थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन हो जाता है। उनको हर चीज़ अपने, उनका रूटीन अलग होता है, हमारा अलग होता है, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उनका रूटीन थोड़ा डिफरेंट तो होगा। हमारे बच्चे हैं अभी छोटे छोटे, तो हमारा रूटीन उनके हिसाब से चलता है और उन लोग का रूटीन उनके हिसाब से चलता है। तो उनको भी ऐसा ना लगे कि भाई कुछ डिस्टर्बेंस हो रहा है छोटे बच्चों की वजह से। भाई अभी उनकी एज है, उनको आराम पूरा चाहिए। बच्चों के साथ घर में इतना शोर मचता है, इतने काम होते हैं, आराम नहीं मिलता। स्कूल का टाइम अलग, ट्यूशन का अलग, ये वो सब चलता है। तो इसीलिए ऊपर नीचे का है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पूरा पोर्शन मेरे पापा ने अभी थोड़े टाइम पहले ही बनाया है, 2015 में ही बनाया है। पहले सिर्फ नीचे का था और एक ऊपर छोटा सा रूम था। अभी ये ऊपर का भी पापा ने 2015 में बना दिया है। तो अब अगर हम शिफ्ट होते हैं इन केस, तो हम यहीं रहेंगे। फिर इसी को मैं पूरा फर्निश करवाऊंगी। फर्निश इन द सेंस प्रॉपर कलर वलर। और आपको पता है मैंने अपने फ्लैट को अच्छे से मेंटेन करने की कोशिश की। मैं ऐसे नहीं कहती कि दैट इज़ द बेस्ट, माय फ्लैट इज़ द बेस्ट, बट मैंने उसको अच्छे से रखने का ट्राई ज़रूर किया है। तो अगर हम इन केस यहाँ शिफ्ट होते हैं तो फिर मुझे आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स। और ये सारे डिसीजंस लेना सच्ची बोलो तो बहुत डिफिकल्ट हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप लोग हेल्प कीजिए, आप मुझे बताइए हमें क्या करना चाहिए। और जो हमारे रिलेटिव वगैरह से भी हमारी बात चल रही है, वो लोग भी जो हमें सजेशन दे रहे हैं वो हम ध्यान में रख रहे हैं। कुछ मेरे रिलेटिव का कहना है कि फिर जब आपको नॉर्थ इंडिया शिफ्ट होना है तो आप यहाँ क्यों शिफ्ट हो रहे हो, फिर दिल्ली हो जाओ। मेरठ में तो इतना ज़्यादा कुछ ये नहीं है, दिल्ली ज़्यादा अच्छा रहेगा बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से भी। दिल्ली और यहाँ सिर्फ 60 किलोमीटर्स दूर है और अब तो एक्सप्रेस हाईवे बन गया तो इतना दूर नहीं पड़ता। और मतलब ऐसे ही होता है ना, देखो जितने लोगों से हम बात करते हैं तो अलग अलग बातें आती हैं। तो कुछ रिलेटिव ये भी कह रहे हैं कि दिल्ली में रह जाओ, फिर मेरठ क्यों आ रहे हो, मम्मी के आसपास ही रहोगे। और मॉम डैड की तरफ से ऐसा मत सोचिए आप, उनको ही तो पूरी इच्छा है, वो तो कह रहे हैं आपका ही घर है बेटा, आ जाओ। और बस यही बता दीजिए आप मुझे। यहाँ पे किचन भी बनी हुई है ऊपर के घर में, उधर साइड पे, जो कि मैं बंद ही रखती हूँ क्योंकि वहाँ ऊपर ना वो एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, फिर वहाँ से मच्छर आ जाते हैं। भाई यहाँ पे किचन भी है, मतलब पूरा पोर्शन कंप्लीट है ये। यहाँ पे अगर हम रहने आएंगे तो हमको सिर्फ हमारे हिसाब से इंटीरियर करना है, लाइक जैसे कि सोफ़ा कहाँ रखना है, जो भी इंटीरियर करना है, बाकी पूरा पोर्शन कंप्लीट है। अब आप मुझे बताइएगा कि हमें यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए या नहीं, सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए। और हमें कहाँ रहना चाहिए, मम्मी के घर में, यहाँ ऊपर, या कहीं और घर लेके। और कौन सा बिजनेस हमें शुरू करना चाहिए। अगर आप लोग यहाँ के रहने वाले कुछ लोग देख रहे हैं तो उनको पता होगा मेरठ में क्या चीज़ अच्छी चल सकती है। और यहाँ रहना चाहिए मेरठ में या दिल्ली रहना चाहिए, ये भी बताना आप मुझे। और बस बाकी तो क्या पूछूँ मैं आपसे, आप लोग मेरी फैमिली हो तो मुझे लगा आपसे मुझे इस बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए। और बाकी मेरे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं वो सब नॉर्थ में ही हैं। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, मेरे जितने भी रिलेटिव हैं मतलब मेरी साइड के, वो ऑलमोस्ट यहीं हैं पुणे में। मतलब जहाँ मैं रहती हूँ गुजरात, वहाँ से पुणे पास पड़ता है, वहाँ पे सिर्फ पुणे में ही मेरा एक मामा का बेटा और उसकी वाइफ रहते हैं, और एक मामा का बेटा रहता है सिलवासा में। बस इसके अलावा मेरा कोई नहीं है उधर। अच्छा, कुछ लोग ये भी पूछे थे रीज़न क्या है आपके शिफ्ट होने का। हाँ, मैं ये भी बता देती हूँ कि किस वजह से हम ऐसे सोच रहे हैं, क्योंकि मैंने एक ब्लॉग में शायद बोला है कि बहुत सारे रीज़न्स है जिस वजह से हम ऐसे सोच रहे हैं। यह है कि यहाँ सब लोग हैं, कज़न्स वगैरह हैं। दूसरी चीज़ कि मेरे ससुराल वाले नो डाउट वहाँ हैं, बट द प्रॉब्लम इज़ कि वो लोग बॉम्बे में हैं। अब मैं बॉम्बे अगर शिफ्ट करना चाहूँ तो दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बिकॉज बॉम्बे बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और वहाँ रहने के बारे में, ओ माय गॉड, वहाँ अकोमोडेशन सुन के मतलब तौबा मेरी तौबा, बहुत ही महंगा है। ये इतना महंगा नहीं है। तो हमारे पास तो दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो ससुराल वाली जगह पे हम जाए। क्यों जाना चाहते हैं हम, क्यों अलग नहीं जाना चाहते किसी और सिटी में, क्योंकि जो भी कुछ हमारे साथ अभी पीछे हुआ विवेक के साथ, वो इतना बीमार हुए, ऑपरेशंस हुए इतने बड़े बड़े, तो वो सब देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि अपनों के करीब इंसान ने होना चाहिए। तो अब वो लोग बॉम्बे हैं, अगर वहाँ हम शिफ्ट होते हैं तो वो हमारे पहुँच में नहीं है, दैट इज़ टू कॉस्टली। एंड उसके बाद वहाँ फिर कोई और अपना है नहीं हमारा, फिर बचा हमारे पास दिल्ली का ऑप्शन। तो ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है कि बच्चों की एजुकेशन के हिसाब से भी अब हमें शिफ्ट होने का सोचना पड़ेगा। अगेन वही वाली बात आ जाती है, या तो मुंबई या तो दिल्ली। फ्रेंकली स्पीकिंग मुंबई हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। एक बार को मेरठ अफोर्ड हो सकता है, दिल्ली में भी अभी इतना ये नहीं है, मतलब मतलब देखते हैं फिर क्या होता है। और
यही एक रीज़न था शिफ्ट होने का भी। और भी कई सारे रीज़न हैं कि यहाँ पे मम्मी पापा का सपोर्ट है मुझे, बस यही था भाई अपने करीब रहें और कभी ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ जाए तो अपने आसपास रहें, मतलब अपनों से दूर कोई नहीं रहना चाहता। मतलब यही सारे कुछ रीज़न्स हैं बस जिस वजह से हम यहाँ शिफ्ट होना चाहते थे कि चलो एक साथ। मेरी फैमिली एक्चुअली बहुत बड़ी है, मेरे मायके की साइड की फैमिली बहुत बड़ी है। ऑलमोस्ट एवरीबडी इज़ इन दिल्ली, यही वाली लाइन पे है, मेरठ, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, यही लाइन पे है। तो ये एक रीज़न था। अब आप मुझे बताना कि हमें क्या करना चाहिए और शिफ्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। वैसे हमारे मन में क्या है वो अभी थोड़ा वक्त जाने के बाद ही पता चलेगा, बिकॉज़ अभी भी हम जो है इस चीज़ के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ के लोगों से भी और हमारे गुजरात के लोगों से भी। तो हम तो जो डिसाइड करेंगे वो आपको मैं बता ही दूंगी, अभी टाइम लगेगा डिसीज़न लेने में, बट आप लोग भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। आज मैंने आपको बता दिया कि हम यहाँ क्यों आए थे, मतलब मेन जो मैं वहाँ से कह के आई थी कि भाई ज़िंदगी में बदलाव होने वाला है। तो ये बदलाव की शुरुआत ही थी ना कि मतलब हमने आके दुकानें वगैरह देखी विवेक ने, और फोटोग्राफर्स से बात की, फिर एक दो लोगों से, मेरे मौसी वगैरह हैं यहाँ पे, उनसे बात की कि भाई यहाँ पे कौन सा बिज़नेस चल सकता है, हम क्या कर सकते हैं आगे। तो ये है, मतलब दैट्स इट फॉर नाउ। और इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आई थिंक सबकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी, जो लोग पूछ रहे थे ना कि भाई कौन सा बदलाव कौन सा बदलाव कौन सा बदलाव तो आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। ये बदलाव की बात कर रही थी मैं। जी हाँ, आपका जो वो था वो सही था। कुछ लोग ने गेस किया था जब मैंने कहा था ज़िंदगी में बदलाव होने वाला है, तो कुछ लोगों ने लिखा था कि आप शायद मेरठ शिफ्ट होने वाले हो। तो ऐसे ही कुछ सोच रहे हैं हम, और बाकी आपके कमेंट्स मेरी मदद करेंगे। और जो भी हम लास्ट डिसीजन लेंगे वो तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी मैं, बट नॉट नाउ। अभी तो आपकी राय सुनूंगी मैं, देखूंगी, और फिर देन ये इतना छोटा डिसीजन नहीं है, ऐसे ऐसे लेने वाला डिसीजन नहीं है। पूरे रूट्स बन चुके हैं गुजरात में, वो उखाड़ के यहाँ पे आना इतना ईजी नहीं होता गाइस। तो चलिए इस व्लॉग को एंड करते हैं। लव यू, ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। बाय।